जय हिंद प्यारे बच्चे लोग, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीके सर क्लास में। आज जो बताने जा रहे हैं वास्तविक संख्याओं का ऑब्जेक्टिव, और एक ही क्लास में 2011 से लेकर 2024 तक का सारा ऑब्जेक्टिव आप सभी का क्लियर होने वाला है। इसीलिए आप सभी यह क्लास देखना मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए यदि एक क्लास में यदि आप सभी को सारा एक चैप्टर का क्लियर ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो उससे कम बड़ी का बात नहीं। इसलिए 2011-2024 तक में जितना वास्तविक संख्या से पूछा हुआ क्वेश्चन है आप सभी डेट बाय डेट देख सकते हैं। इसीलिए यह क्लास बहुत आप सभी के लिए विभियाई साबित होने वाला है। इसलिए ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और यदि जिन सभी स्टूडेंट को PDF लेने का ज़रूरत पड़ता है, यदि लेना चाहते हो, वे स्टूडेंट इस नंबर पर संपर्क करिए, आप सभी को PDF मिल जाएगा। ठीक, जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं और ऑल सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट यानी क्लास 10th का होता है ना, यानी कि क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट का यदि PDF लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करिए, आप सभी को PDF सारा मिल जाएगा। ठीक, और आप सभी को यदि टेलीग्राम पर जुड़ना है तो डीके सर क्लासेस के नाम से टेलीग्राम वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, माने कि ये क्लास टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना है तो इस नंबर से संपर्क करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में पेड व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आप सभी के लिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ क्या है, एक नंबर में क्वेश्चन है, कहते हैं निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होता है एक होता है। ठीक, और गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना होता है, एक। और बोलेगा सबसे छोटी विषम संख्या, सम संख्या माने छोटी विषम, छोटी विषम संख्या, विषम संख्या में क्या आता है, एक। और सबसे छोटी सम संख्या बोल देगा क्या आता है, दो। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोल देगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो ये भी क्या आता है, दो। लेकिन सम अभाज्य ये दो होता है। यदि बोल देगा कि सम अभाज्य संख्या, क्या बोल देगा, सम अभाज्य संख्या, तो ये दो हो जाएगा। और विषम अभाज्य बोल देगा ना, विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या हो जाता है तीन। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, तीन। और भाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है चार होता है। ठीक, ये सभी याद रखिएगा। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, ये तो सम भाज्य संख्या हो गया, सम भाज्य संख्या। और विषम भाज्य संख्या जो होता है कितना होता है, 9। विषम भाज्य संख्या कितना होता है, 9। ठीक है, इस तरह से सभी क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कहता है कि √12 का परिमेयकरण गुणक क्या है। √12 का देखो, फर्स्ट में इसको तोड़ते हैं, 4 × 3 में हम तोड़ सकते हैं। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, 2√3। इसका कहते हैं परिमेयकरण गुणक कितना है, इसका गुणन कितना गया, √3 निकला। लास्ट में गुणक 2 के साथ क्या गुणन लिखा हुआ है, 3, इसलिए उसका परिमेयकरण गुणन कितना है, √3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि देखिए 45 और 60 का मौसम कितना होगा, 45 और 60 का मौसम कितना होगा, इसी का निकालने के लिए कहता है। और देखिए ये सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, 2021 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, इसलिए आप सभी को ये जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट और सभी पूछा हुआ क्वेश्चन। 45 और 60 का मौसम निकाल दो। यदि भाग विधि से निकालेगा तो भाग विधि भी निकल जाएगा और गुणनखंड विधि से निकल जाएगा। निकालो कितना होता है, 45, 1 का 45। ठीक, यहाँ हो जाएगा 15, 15 से फिर 45 खड़ा, 15 या 45। जिधर से शॉर्ट निकल जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है भाई, क्या चीज़ है, ऑब्जेक्टिव। जिधर से शॉर्ट निकल जाए उधर ही आंसर लाना है हमको। तो 15 45 ये कट गया, मौसम कितना आया, मौसम 15, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। हमेशा देखो ये अपरिमेय संख्या होता है, हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, आगे देखते हैं, कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। देखो ये यूक्लिड विभाजन की प्रक्रिया होता है ना, यूक्लिड एल्गोरिथम से जो
जिसका प्रक्रिया होता है निकालने का, ये मौसम निकालने की प्रक्रिया, क्या चीज है, मौसम, महत्तम समर्थन निकालने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, आगे देखो कहता है भाई क्वेश्चन, यदि P एक धनात्मक पूर्णांक, यदि P एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा, क्योंकि सम पूर्णांक का रूप वही होता है जिसमें सम रहता है, ठीक ना। तो सम पूर्णांक, यदि P का मान, यदि हम कोई भी सम संख्या रखते हैं तो हमेशा वो सम संख्या आता है। P एक क्या है, सम संख्या, क्या है, सम संख्या। यहाँ पर 2 गुना 1 2, और P का मान हम कुछ भी रख सकते हैं। कहता है P एक धनात्मक पूर्णांक है, P एक धनात्मक पूर्णांक है, P का मान हम 1 2 3 4 5 हम कुछ भी ले सकते हैं डाटा। और धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा कौन सा, 2P होगा। 2P में देखो गुना करो 2 से, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 में 2 से गुना करो, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 गुना 3 करो, कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। 2 गुना 4, P का मान एक पूर्णांक संख्या रखते जाओ, 4 4 दूनी 8 होता है। 2 से फिर 5 से गुना करो, 5 दूनी 10 हो जाता है। 2 से 3 6 गुना 6 दूनी 12 होता है। ये क्या है, एक सम पूर्णांक का रूप क्या दे रहा है, 2P दे रहा है। सम पूर्णांक का रूप कौन दे रहा है, 2P। और देखो इसमें यदि जोड़ते हैं, यदि देखो P क्या है, एक पूर्णांक संख्या, P क्या है, एक पूर्णांक, पूर्णांक में 1 जोड़ 1 करेंगे 2 हो जाएगा, और 2 जोड़ 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये क्या आ गया, विषम आ गया। ये क्या है भाई, बोलिएगा कि विषम संख्या आ गया। क्या आ गया, ये विषम संख्या का रूप आ गया। इसलिए हमको लाना है क्या, सम संख्या रूप लाना है। क्या चीज का लाना है रूप, सम संख्या। सम संख्या जो लाता है मात्र ऑप्शन नंबर ए ही लाता है, 2P, ठीक। और P नहीं लाएगा, क्योंकि P एक धनात्मक पूर्णांक खुद सम बोलता है। सम विषम यदि पूर्णांक बोला है, एक धनात्मक पूर्णांक बोला है, धनात्मक पूर्णांक बोला है, तो पूर्णांक में 1 2 3 सभी आ जाएगा, तो इसलिए सम आएगा, कभी विषम आएगा। इसलिए सम जो हमेशा ला रहा है कौन, 2P लाएगा, ठीक। आगे देखते हैं। तो वो लिखा है किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है, विषम संख्या कहता है, विषम का रूप होगा। देखो ये भी होगा ना, सम का रूप देता है। देखो 1 गुना 6 होगा, 6 में 2 से गुना करो, 6 दूनी 12 होता है। 6 में 3 से गुना, ये हमेशा क्या रूप दे रहा है, 6 18, एक सम का रूप दे रहा है। क्या चीज का रूप दे रहा है, सम का। और यहाँ पर देखो 6 गुना 1 करो और 2 जोड़ दो, 6 दूनी 12, 6 2 8 हो जाएगा। फिर 6 गुना 2 करो, 6 दूनी 12 जोड़ 2 14 हो जाएगा। हमेशा ये भी क्या दे रहा है, सम दे रहा है। ये भी रूप क्या दे रहा है, 6Q + 2, 6Q + 2 क्या दे रहा है, सम संख्या दे रहा है। और देखो 6Q + 1 ये एक ऐसा संख्या जो विषम के रूप देखा। 6 गुना 1 + 1 बराबर, देखो क्या 6 एक साथ हो गया ना, 6 गुना 2 यानी कि प्लस। Q का मान हमेशा एक पूर्णांक संख्या लेना है। पूर्णांक बोलने का मतलब कि 1 2 3 4 5 धनात्मक पूर्णांक बोले, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक लेते जाएंगे इस तरह से, ठीक। इसलिए यहाँ पर देखो 6 गुना 3 रखते हैं + 2 जोड़े, 6 18 2 कितना 20, एक ही जोड़ना है ना, एक जोड़ना है। तो चलिए 12 13 हो गया, विषम है। ये भी क्या है, एक विषम संख्या है ना। और यहाँ भी देखिए क्या है, एक विषम संख्या है। इसमें जोड़ेंगे 6 18 19 19 क्या है, एक विषम संख्या है। किस चीज का रूप है, बोलिएगा कि विषम संख्या का रूप है भाई। क्या चीज का रूप है, विषम संख्या का रूप, ठीक। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि दो संख्याओं का मौसम, यदि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसम 19 है, ठीक। तो उनका लॉस क्या होगा। आप सभी को पता होगा कि लॉस बराबर जो सूत्र होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, सीधा सीधे लिख देता है, दोनों संख्या का गुणनफल शॉर्टकट में गुणनफल बटा क्या होता है, मौसम। गुणनफल बटा क्या आता है, मौसम। और गुणनफल कितना दिया हुआ है, 2166 दिया हुआ है। और मौसम कितना, 19। 19 से भाग दो, कितना देर में करता है, 19 से कम 19 2, 19 से कम 19 से भाग देंगे तो फिर कितना बचेगा, 2 और 2 6, फिर 19 करेंगे कितना हो जाएगा, 7 7 6, 19 1 19, फिर 19 दिया 57, 19 को 19 का 57, 19 चौक 76, 114 है किसी भी ऑप्शन में। देखो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। यदि भाग दे रहे हैं, देखो सीधा से सिंपल इस तरह से हम कटाए हैं इसको, हम 19 से यदि भाग दे रहे हैं तो 19 से 19, फिर कितना बचा 2 9 2 9, फिर 19 से 19, फिर उससे कितना बचेगा 7 6, 19 चौके 76, 19 चौके 76 कितना आया 114। इसका 114 क्या चीज आया भाई, बोलिएगा कि लॉस आया। क्या आया है, लॉस है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कहता है कि यदि देखो, यदि a बराबर 2q प्लस 2q, a बराबर 2 गुना 3 प्लस 3, देखो a बराबर जो लिखा हुआ है a का मान 2q गुना 3 इंटू 5, ठीक। और b का मान जो लिखा हुआ है कितना है, 2 इंटू 5 इंटू 7 लिखा हुआ है, ठीक। इसका क्या कहता है, लॉस क्या होगा, लॉस क्या होगा, लॉस देखो, लॉस जो होगा इसका, जो अधिक से अधिक घात किसका मिल रहा है, 2 पावर 4 मिल रहा है, फिर क्या मिल रहा है, 3 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि जो नहीं भी है दोनों में नहीं है लेकिन एक में है तो उसको भी लेंगे। और कितना है, 5 है, 5 लेंगे और 7 है, 7। अब देखो यहाँ पर क्या है, गुणा करके लिखा हुआ है तो गुणा करके भी लिख देंगे। 2 पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 होता है, कितना होता है 16, 16 गुना 3 गुना 5 गुना 7 होता है, 16 5 80, 80 और गुना 3, 8 3 24 और गुना 7 करो तो 0 7 चौका 28 का 8 बाकी 2 और 7 दूनी 14, 14 2 16, 1680 है, 1680। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में देखो क्या किए, अधिक से अधिक पावर उड़ा लिए, 2 पावर 4 आ गया। फिर जो 3 बचा था कम, सबसे जब से सबसे छोटा छोटा जो भी बचता है लॉस में सभी को लेते हैं, ठीक है, 3 भी ले लिए। फिर 5 5 दोनों में थे, कोनो एक जगह से ले लिए। और 7 7 एक था वो भी ले लिए और सभी को गुना कर दिए, क्या आ गया, लॉस आ गया, ठीक। यदि किसी को समझने में दिक्कत प्रॉब्लम समस्या होता होगा तो आप बता सकते हैं और भी बेहतरीन तरीका से प्रयास करेंगे बताने का, ठीक। देखो यदि m एक धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, विषम पूर्णांक का रूप वही होगा जिसके सम में विषम होगा, लास्ट में विषम क्या है, 4m + 1, क्योंकि m क्या है, एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है, ये m क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक बोलने का मतलब है कि हम एक धनात्मक पूर्णांक बनाते हैं 1 2 3 4, इस तरह से हम सभी को ले सकते हैं डॉट डॉट, ठीक है। और यहाँ पर देखो 4 गुना 1 जोड़ 1 करेंगे ना, विषम बोला है तो कितना हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। फिर 4 गुना 2 प्लस 1 करेंगे 8 1 9 हो जाएगा, क्या विषम, यह भी विषम, दोनों क्या ला रहे हैं, विषम 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 विषम। तो हमको 4m + 1 का ही एक ऐसा रूप है जो हमको विषम संख्या का रूप दे रहा है, विषम संख्या का रूप दे रहा है, ठीक। आगे देखते हैं, आगे देखो क्या है, इतना इतना एक पूर्णांक संख्या और परिमेय देखो क्या है, इतना देखो लास्ट में दोहरा रहा है, क्या कर रहा है, ये दोहरा रहा है। देखो 2.13 113 फिर 1113 फिर 1113, इस तरह से डॉट डॉट जा रही है, क्या एक अपरिमेय संख्या, क्या एक अपरिमेय संख्या, ठीक। 144 के बाद गुणनखंड 2 का घात कितना है, देखो 144 का गुणनखंड कर दो, आराम से करो, 2 से 7 2 दूनी 4, 2 से 36 दूनी 72, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 3 9, कहता 2 का घात कितना है, 1 2 3 4, 2 पावर कितना गया 4, तो कहता 2 का घात कितना है 4, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। यदि ए और बी अभाज्य संख्या हो तो ए और बी का लॉस क्या होगा, एक अभाज्य संख्या जिसका लॉस क्या है, ए बी हो जाएगा। लॉस तो कोई भी संख्या रहता है ना, ए गुना बी हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ए बी, ठीक। मौसा पूछता है ना तो उसका 1 होता है, मौसा पूछता है क्या आता है, मौसा उसका क्या होगा 1 होता है, ठीक। आगे देखते हैं, तो 2 परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी अपरिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या होता है, दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत होता है उसमें, क्या होगा अनंत, क्योंकि उसमें गिनती नहीं है कितना होगा, क्योंकि 0.1 0.2 0.3 इस तरह से ढेर ही होता है, इसलिए एक और 2 के बीच में बहुत अनंत परिमेय संख्या है, इसलिए 2 परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी, तो अनंत, कितनी और परिमेय संख्या है, अनंत। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, 15 क्या है भाज्य है, 23 क्या अभाज्य है, ऑप्शन में ये भाज्य है, ये भाज्य है, ठीक। क्योंकि देखो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं से भाग ले, उसे क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। 23 किससे भागे, एक और स्वयं से भागे और किसी संख्या से है भाग नहीं, इसलिए क्या है ये अभाज्य संख्या है। आगे देखो क्या कहता है, 2 10 और 20 के लॉस और मौसा का अनुपात क्या होगा, लॉस और मौसा का अनुपात, लॉस और मौसा निकाल दो, उसका अनुपात कर देना, ठीक है। निकालते हैं, देखते हैं भाई, 2 10 20 का लॉस कितना है, 2 10 20 का लॉस
इस तरह से ऐसा करो ना, एक ही साथ दोनों निकाल दो। 2 का और भाज्य गुणनखंड करेगा कितना, 2 गुना 1। 10 का भाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 गुना 5। 20 का भाज्य गुणनखंड कितना है, 2 गुना 5। यहाँ देखो लॉस कितना हो जाएगा, 2 गुना 5, ये लॉस आ जाएगा। और मौसा कितना आ जाएगा, मौसा देखो जो दोनों में मैच करेगा, तीनों में जो मैच करेगा वही क्या होगा, लॉस। तीनों मैच क्या कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पर 2 गुना 5 10 दूनी 20, लॉस कितना है 20, मौसा कितना है, सिर्फ 2 है। इसका क्या कहता है, देखो लॉस कितना है 20 अनुपात मौसम में कितना 2 1 का 2 2 दही 20, 10 अनुपात 1। 10 अनुपात 1 कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। कहा है पहले लॉस है तो लॉस लिखे, मौसम बोला तो मौसम लिखे, इसलिए दोनों कटा देते, 10 अनुपात 1 आया आंसर, ठीक। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि 65 और 117 का मौसम इतना के रूप में हो तो एम का मान क्या होगा। इतना का मौसम, देखो 65 और 117 का पहले फर्स्ट में क्या करते हैं, मौसम निकालते हैं। इसका मौसम बोला है ना, तो मौसम बराबर कर देंगे मौसम निकाल के। 65 और 117 का देखो इसमें हो जाएगा 5 से भाग, 5 का 5 है, 5 5 5 का 5 5 दिया 15, ठीक। कितना आ जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक। यहाँ 13 आ जाएगा, 13 का 13। यहाँ पर देखो 13 से ही खिला, 13 17 से 9 आ जाएगा, फिर 3 से 3 दिया 9 आ जाएगा, 3 से भी खा जाता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसे भी खिलाएंगे। तो कोई इसका मौसम कितना आता है, मौसम 13 आता है। जो दोनों को मान क्या, यहाँ भी 13 यहाँ भी 13, जो दोनों को आता है वही ना भैया मौसम आता है, बोलिएगा हाँ सर यस। यहाँ पर मौसम कितना आ गया 13, यहाँ पर कितना आ गया मौसम 13, और मौसम यहाँ दिया हुआ कितना है 65 m - 117। 13 बराबर हम लोग मौसम बराबर लिख सकते हैं ना, यदि मौसम बराबर हमको इतना है और यदि मौसम इतना निकला है इतना और दिया हुआ है कितना 65 m - 117 बराबर 13। हम इसको हल करते हैं, 65 m बराबर 117 माइनस, इधर माइनस है इधर प्लस है, इधर प्लस तो 13 ही है, जोड़ेगा कितना होगा 65 m बराबर 13, 7 3 10, 1 और 2 1 है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। m बराबर कितना हो जाएगा, m बराबर 120 बटा 65, 65 60 दूनी 120 होता है, 13 130 हो जाएगा, जोड़ने में मिस है 130 होगा। देखो यहाँ 0 2 1 2 हो ही रहा है, यहाँ पर 3 130 है, जोड़ने मिस हो रहा था भाई, यहाँ पर 130 होगा और 65 दूनी 130 होता है, 65 दूनी कितना होता है 130। m बराबर कितना आ गया 2, m बराबर 2। देखो यहाँ पर कुछ नहीं कहे, पहले 65 और 117 का मौसम निकाले, मौसम आया हमको 17, कितना आया 17 निकाल दिए। और हमको यहाँ पर खुद दिया हुआ है मौसम बराबर 65 m - 117 दिया हुआ है, हम उसके बराबर मौसम कर दिए, ठीक ना। जैसे मौसम बराबर 65 m - 117 और मौसम कितना है 13 बराबर 65 m - 117। इसको इस बार में ला के जोड़े तो कितना हो गया 130 हो गया, बराबर कितना हो गया 65 m। 65 से कटाएंगे 130 कितना हो गया 2 बार में, 2 बराबर कितना हो गया m, यानी कि m का मान कितना आ गया 2, m का मान कितना आ गया 2। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। देखते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसम कितना होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या बोले हैं अभी तुरंत में कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है 2, और भाज्य संख्या कितना होता है 2। इसका मौसम कितना होगा 2 और 4 का मौसम हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मौसम कितना आया, जिससे अंतिम बार भाग देते हैं, अंतिम बार किससे भाग दे रहे हैं लास्ट 2 से, 2 हो गया, मौसम कितना हो गया 2। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी आंसर, ठीक। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। अच्छा तरीका से इसको क्या करना है, पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड कर देना है। 2 से करेंगे 2 चौका 8 2 8 16, ठीक। 2 से फिर 2 4 2 चौका 8, ठीक। फिर 2 से 12, ठीक। फिर 2 से 6, फिर 2 से 3,
हो जाएगा। अब कटाओ, देखो 1 2 3 4 5, 2 पावर कितना है 5 गुना 3, 1 2 3 4 5, 2 पावर 5 इंटू 3 कौन है, 2 पावर 5 इंटू 3 पावर 1, ये होगा। इस पर नहीं तो कुछ पावर 1 है कि नहीं, इसलिए 2 पावर 5 इंटू 3 पावर 1 है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है दो संख्याओं के गुणनफल 8670 है और इसका मौसा 17 है, तो उसका लॉसा क्या होगा। तो अभी तुरंत बताएं कि लॉसा बराबर जो फार्मूला होता है आप सभी को पता होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बटा कितना होता है मौसा, 8670 बटा और मौसा कितना है 17, मौसा कितना है 17, काट दो, 17 पचे 85, फिर 17 1 17 0, 510, 510 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, कहता है कि 6 8 12 22, 6 8 22 का लॉ 100 और मो 100 का अनुपात क्या होगा। 6 8 22, 6 का बाद गुण डायरेक्ट करते जाओ, 6 का बाद गुणन कितना का 2 इंटू 3, 8 का बाद गुणन क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और 22 का बाद गुणन क्या होगा 2 इंटू 11 यानी कि 11। इसका देखो बोला है यहाँ पर क्या लॉ 100 और मौसा का, लॉ 100 पहले तो लॉ 100 पहले लिख देते हैं। ठीक, लॉ 100 कितना है, इसका लॉ 100 कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, ये वाला लिख दिया, सबसे अधिक रहता है वही लॉ 100 रहता है। जब मान कि 2 का संख्या सबसे अधिक किस में है, इसमें है, तो इसमें का ले लीजिए। ठीक, अब देखो इसमें 3 है, 3 भी लेंगे, 11 है यानी कि 11 11 भी लेंगे। ठीक, अब सभी को गुना करो कितना होता है 33, 33 दूनी 66, 66 गुना 4 कर दो, 6 चौक 24 के 4 बाकी दो, 6 चौक 24 दो 26, 24 दो 26, कितना हो जाएगा 264, कितना हो जाएगा लॉ 100 264, मौसा कितना होगा, मौसा जो दोनों जो तीनों में मैच करेगा, तीनों मैच क्या कर रहा है खाली 2 कर रहा है, एक सिर्फ 2, और इसका अनुपात निकाल दो 264 अनुपात कितना हो जाएगा 2, 2 1 का 2 और 2 1 2 1 का 2 द्वितीय 4 132 अनुपात 1, लॉ 100 अनुपात यह है लॉ 100 अनुपात मौ 100 है, लॉ 100 अनुपात मौ 100 है। देखो 132 अनुपात 1 है, 132 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर ए ही में है, ऑप्शन नंबर ए लिखा है, यही इसका आंसर होगा एक्यूरेट सही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या, दो लगातार संख्या होगा ना तो उसका क्या हो जाएगा मौसा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। अब बोलिएगा कैसे, देखो मान लेते हैं कि दो लगातार संख्या 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, डॉट इसी तरह रहता है संख्या, 1 से भाग दो 2 में, कितना बार में लगेगा 2 बार में। ठीक, यहाँ पर मौसा कितना है 1 है, कहीं भी लगातार संख्या उठा लो, मान 4 5 से उठा लेते हैं, 4 5 से संख्या उठाए 4 1 4, फिर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 4 4 1 4, कितना आया 1। इसे दो लगातार अबाध संख्या, दो लगातार संख्या का मौसा कितना होता है 1 है, आ रहा है ना, हमेशा 1 ही आएगा। ठीक, सम संख्या बोलता है तो उसका 2 रहता है, विषम संख्या बोलता है तो उसका भी 1 होता है, अबाध संख्या बोलता है तो इसका 1 होता है। ठीक, इसी तरह से निकाल के देख लेना है संख्या को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि देखो 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, इसका कितने खंड किया गया 5005 को, तो इसको खंड करो पहले, 5 से ही कर दो, 5 1 5 0 0 1। अब इसका खंड हो रहा है, इसका खंड हो रहा है, हमको लगता है तो नहीं, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक, इसका तो खंड होगा ना 1001 का, सिर्फ इतने वो खंड हैं, यदि एकदम कटाएंगे तो 1 आएगा, इसको तो 3 से 3 2 नहीं होगा, 5 3, इसका 2 ही खंड, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक, अब इस तरह से खंड करके देख सकते हैं, बोलेंगे कि 4 को बाद में कितना है 2 से 2, फिर 2 से 2 1 कितना हो गया 2 होगा। ठीक, उसी प्रकार इसका भी 5005 का अभाज्य गुणनखंड है, कितने खंड है मैंने कितना इसका खंड किया 2 खंड है, कितना है 2 खंड। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 में, यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा।
बोला है, तो अभाज्य संख्या दो पी और क्यू का अभाज्य संख्या उसका मौसा क्या होता है, एक होता है। दो अभाज्य संख्या का गुणनखंड करते हैं तो उसका मौसा कितना होता है, एक होता है। ठीक, देखो दो संख्या ए बराबर 18 और लॉ 36 है तो मौसा 2 है तो इसका ए का मान कितना होगा, पता है। दो संख्या ए और 18 है, एक संख्या ए है, एक संख्या कितना 18 है। ठीक, और इसका मौसा कितना है, लॉसा कितना है 36 है, तो मौसा कितना है 2 है, तो ए का मान कितना है 18 दूनी 36, मतलब 2 दूनी 4, कितना देगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ए का मान कितना देगा। इसका सूत्र होता है ये दोनों संख्या गुणनफल, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है लॉसा गुना मौसा। ठीक, इस तरह से इसका सूत्र होता है, जिस सूत्र के माध्यम से हम निकाले। ए का मान कितना निकला 4, ऑप्शन नंबर कितना गया सी आया था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है 5, 15 और 20 के लॉस और मौसा का अनुपात क्या होगा, लॉस और मौसा। तो ये क्वेश्चन ज्यादा रिपीट कर रहा है। ठीक, ये 2019 में भी पूछा है। पता है 5, 15, 20 का लॉस है, लॉस निकालो। यदि इस तरह से अभाज्य गुणन करने से बढ़ जाए कि 5 का अभाज्य गुणन करेंगे तो 5 × 1 होगा। 15 का अभाज्य गुणन क्या होगा 3 × 5 होगा। 20 का क्या होगा अभाज्य गुणन 2 × 5 होगा। लॉस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मौसा कितना हो जाएगा, लॉस ऑफ 5 ही नहीं होगा, 5 × 2 × 2 × 3, इसलिए 5 से 60, लॉसा कितना आएगा 60। मौसा बोलो यहाँ पर 5 होगा, मौसा कितना होगा 5। पहला लॉसा अनुपात मौसा, लॉसा कितना है, तो लॉसा कितना है 60 अनुपात मौसा कितना है 5, कटाओ 5 का 5, फिर 5 दूनी 10, 12, 12 अनुपात 1, 12 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आप बहुत सा संख्या बना लिए हैं, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसी तरह के अगला संख्या देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या होता है 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4। दोनों का गुणनफल कितना होता है 2 × 4। आप सभी को पता है कि 2 × 4 कितना होता है 8 होता है। इसका आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी 8 हो जाएगा, इसका आंसर 8 हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, कहता है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन अभाज्य संख्या 29 का अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे। ठीक, एक और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कटे। 25 भाज्य कट जाएगा, 5 से भी कटता है, 25 से भी कटेगा, 16 4 से भी कटता है, 2 भी 4 से भी 8 से भी। ठीक, 15 3 से 5 से, ये सभी क्या है भाज्य संख्या है। ठीक, और भाज्य संख्या क्या है सिर्फ 29, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक, देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप। तो किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा। सम संख्या का रूप जो होता है m+2 होता है। देखते हैं, नहीं 2m होगा, कितना आएगा 2m, 2 गुना 1 करो 2 होता है, 2 गुना 2 करो, 2 के साथ तुम कुछ भी गुना करो शामिल आएगा, 2 × 3 करो, 3 दूनी 6, हमेशा सम ला रहा है। सम संख्या का जो रूप होता है 2m होता है, n रहेगा 2n होगा, q रहेगा तो 2q होगा, p रहेगा तो 2p होगा, इसी तरह से होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है, कहता यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या का योग n है, कितना कहता है n है, अभाज्य संख्या योग कितना n है, n हमेशा भाज्य होगा। कहते हैं ना हमेशा भाज्य होगा, किससे भाग लगता है 6 से भाग नहीं लगता है, 4 से भी भाग नहीं लगता है, इससे भी भागने लगता है, इससे भागने लगता है, 8 से भी भागने लगता है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आंसर इसका, इनमें से कोई नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 प्रत्येक से विभाजित हो वह संख्या है, वह है। कहता है देखो यदि इतना से भाग लगे वह संख्या कौन है, 240 है, 1600 है, 2400 है या 3600। इसका क्या करना है हमको, पहले लॉ से निकालना है, क्या होता है लघुत्तम निकालना है। इससे पता चल जाएगा ये किससे 26 भाग लगता है। ठीक, 16, 20 और 24 कहता है इससे सभी संख्या से भाग लगे, ये सभी संख्या से भाग लगता है, कौन सा संख्या है, इसका लघुत्तम निकाल लो।
टू को 16 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना आएगा 5, 5 फिर 24 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 शून्य 12 इंटू 24। देखो इसमें क्या लिख सकता है, कहता है मौसा क्या लॉस क्या होगा, इसका लॉस सीधा सीधे निकाल दो, उसका आंसर सॉलिड पड़ जाएगा। तो इसमें क्या देगा, ये 16 आ जाएगा, इसमें डायरेक्ट 16 से गुना कर दो, और इसमें क्या करना है 3 लेना, और इसमें क्या लेना है 5 लेना है, क्या ना 16 पंचे 80 और 8 3 24 240। ऑप्शन नंबर ए ही आ गया। कितना आएगा आंसर 206, 8 3 24 8 3 24 240 ऑप्शन नंबर ए आएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि देखो यदि लॉ से निकाल के जो आ गया वह संख्या मतलब पूरे से भाग लेते हैं। 16 से पूरा भाग लगेगा 240, 20 से भी पूरा भाग लगेगा, और 24 से भी पूरा भाग लगेगा 240। वही संख्या कहता था ऐसा संख्या कौन सा जो पूरा पूरा भाग लगता है। ठीक, देखो दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक इनके महत्तम समवर्तक का 14 गुना है। 14 गुना। यदि लॉस और मौसा का जोड़ 600, यदि एक संख्या दूसरा से तो दूसरी संख्या क्या है कहता है। देखो दो संख्या का लघुत्तम समवर्तक इसके महत्तम का 14 गुना है। मान लेते लघुत्तम है, महत्तम समर्थक इनके लघुत्तम समर्थक इनके महत्तम का 14 गुना है। यानी कि मौसवा का कितना गुना है, यानी कि मौसवा का 14 गुना है। कितना गुना है 14 गुना है। ठीक है, मौसवा का 14 गुना। ठीक है, लौसवा मौसा का 14 गुना कहते हैं। इनके लौसा और मौसा का जोड़ 600। ये दोनों का लौसा और मौसा का जोड़ कितना है 600। लौसा जोड़ मौसा का जोड़ कितना है 600। कितना है 600। अब देखो लौसा कितना लिखा हुआ है मौसा गुना 14, यानी कि लौसा जोड़ मौसा। देखो सॉरी इधर देखो लौसा की जगह कितना है मौसा गुना 14 था। हम लिख सकते हैं 14 मौसा प्लस मौसा बराबर कितना गया 600। ठीक, यहाँ पर देखो 14 मौसा प्लस मौसा कितना गया 600। 14 एक कितना होता है 15, 14 एक 15, 15 मौसा बराबर कितना होता है 600। यदि 15 से काटेंगे 15 चौके 60 जीरो, यानी कि मौसा का मान कितना आ गया 40। कितना आ गया 40। ठीक, मौसा का मान कितना गया 40। अतः यदि एक संख्या दूसरा 40 है, मौसा का मान यदि 40 आया है, मौसा बराबर 40, तो लौसा कितना होगा। लौसा बराबर लिखे थे मौसा गुना 14। यहाँ पर देखो लौसा क्या है मौसा गुना 14, 14 से गुना कर देता है 40। यहाँ पर 40 गुना 14 कितना होगा 14 चौके 56, यानी कि 560 हो जाएगा। कितना हो जाएगा लौसा 560, और लौसा मौसा 40 और लौसा 560 हो जाएगा। ठीक, और कहता है यदि एक संख्या 280 है, एक संख्या कितना है, यानी कि पहली संख्या मान लो, छोटी संख्या मान लो, कोई भी संख्या मान लो, यानी कि एक संख्या कितना है 280, तो इसका दूसरी संख्या क्या है। दूसरी संख्या बराबर सूत्र होता है, दूसरी संख्या बराबर सूत्र होता है लौसा गुना मौसा, लौसा गुना मौसा बटा पहली संख्या, बटा पहली संख्या पता है। दूसरी संख्या बराबर सूत्र होता है लौसा गुना मौसा बटा पहली संख्या। ठीक, लौसा का मान कितना है पहले 560 है, और मौसा का मान कितना है 40 है। दूसरी यानी कि पहली संख्या कितना दिया था, पहली संख्या 280 है, 280 0 0 खत्म। और यहाँ से यदि काटेंगे 4 पंच 20, 4 7 28 होता है, 4 7 28 और 7 8 56, यानी कि 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 80 होगा। दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 80। 80 देखो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में होगा। ठीक, तो क्या किया पहले कहता है कि लौसा मौसा का 14 गुना, लौसा का 14 गुना मौसा का 14 गुना कर दिए, तो लौसा बराबर निकल सकते हैं कि मौसा गुना 14 है। अब देखो कहता है कि दो लौसा और मौसा का जोड़ कितना है 600। लौसा और मौसा का जोड़ हम 600 लिख दिए, और यहाँ पर मान बैठा दिए, लौसा का मान बैठा दिए कितना 14 मौसा, 14 मौसा और एक मौसा कितना हो गया 15 मौसा,
बराबर कितना 600, इसलिए मौसम बराबर कितना भाग दे दिए 15 से। 600 में यदि 15 से भाग देंगे कितना बचेगा 40, कितना बचेगा 40। फिर उसका लॉसा निकाल ले, यहाँ से ही लॉसा निकाले, यहाँ से लॉसा निकाल ले। लॉसा निकालने के बाद वो क्या है, लॉसा कितना गया 560 है। और यहाँ खुद ही सवाल में प्रश्न में दिया हुआ है कि एक संख्या यानी कि पहली संख्या 280 है, पहली संख्या कितना 280, और सूत्र पर बैठा दी दूसरी संख्या में रहता है लॉसा गुना मौसा बटा पहली संख्या 560 गुना 40 बटा 280। यदि कटाएं तो इसका आंसर कितना आया, कटाने के बाद 80, इसका आंसर हो गया 80। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे दो कहता है कि आगे कहता है 6xy 6x पावर 4y और 12xy, ये दोनों का क्या कहता है मौसा निकाले। मौसा यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू एक्स 4, एक्स पावर 4 है तब एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई। एक्स को हम 4 बार लिख दिए, और देखो यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 12 को हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई लिख दी। ठीक, अब देखो इसका मौसा क्या क्या दोनों में मैच करेगा, यानी कि दोनों में होगा वही मौसा का। दोनों में क्या है 2 है 2 लिख दिए, 3 है 3 लिख दिए, एक्स है एक्स लिख दिए, और वाई है तो वाई लिख दिए। अब सभी को गुना कर दो, 3 दूनी 6xy, कितना जाएगा आंसर इसका 6xy। इसका आंसर क्या जाएगा मौसा 6xy। देखो 6xy कितना कौन सा ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 6xy है ना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 6xy। बढ़ते हैं फिर आगे, कहता देखो 64 नहीं, ये कहता है √10 इंटू √15 का बराबर है, किसके बराबर है √10 और √15 कितना हो गया 2 इंटू 5। अब फिर 15 को यदि करेंगे 3 इंटू 5, इसका तो आंसर 12 जाएगा। 2 2 का देखो जोड़ा लगे तो देखा 5 12 जाएगा, और 3 दूनी 6 5√6 5√6 5√6 कहाँ है ऑप्शन नंबर ए में 5√6। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखो कहता है 64 के वर्गमूल, 64 का वर्गमूल निकाल दो कितना है, 64 का वर्गमूल यदि निकालेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 64। 64 के घनमूल देखो 64 का यदि घनमूल करेंगे ना, इसका 64 का घनमूल होता है 4 4 चौक 16 16 चौके 64। कहता 64 के वर्गमूल और 64 के घनमूल से भाग देना, घनमूल से भाग देने पर, घनमूल से भाग दो 8 में वर्गमूल में, तो भाग देने का मान क्या, भाग देने का मान क्या, ये भाग देने पर मान क्या है 4 दूनी 8, कितना हो गया 2, मान क्या आया इसका आंसर 2, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, कहाँ से एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में प्रक्रम से 1 घंटे 3 घंटे या 5 घंटे का समय लगता है। ठीक, तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा, इसका सीधा से क्या निकालना है लॉस निकाल देना है, क्या निकालना है देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रम से 1 घंटे 3 घंटे एवं 5 घंटे लगते हैं। ठीक है, 3 धावा के तीनों को अलग अलग समय लगता है, किसी को 1 घंटा लगता है, 3 घंटा लगता है, 5 घंटा लगता है। ठीक, समय लगता है, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय, तो पुनः यदि मिलेगा ना तो उसका सिर्फ क्या करना है खाली लॉस निकाल देंगे, क्या निकालना है लॉस निकाल, उसका पुनः आंसर हो जाता है। ठीक, देखो 1 इंटू 3 इंटू 5, यदि इसका लॉस निकाल दें कितना होता है 15, 15 घंटे के बाद ये पुनः स्थान पर मिलेगा, कितना समय मिलेगा 15 घंटे में। ठीक, पुनः वही मिल जाएगा। देखो कहता है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगने में क्रम से 3 घंटे 4 घंटे एवं 8 घंटे समय लगता है, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होता है। उसको तीनों को देखो अब की बार 3 है 4 है और कितना 8 है, कितना 8 है, पुनः तीनों को मिलने में कितना समय लगता है, फिर 2 से कटाते हैं, ये 3 ये 2 ये 4। ठीक, फिर 2 से ये 3 इंटू 1 इंटू 2, ये कितना 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24, कितना घंटा 24 घंटा में पुनः फिर ये मिल जाएगा, कितना घंटा में 24 घंटे में ये पुनः फिर मिल जाएगा। इसका लॉस निकालना है, क्या निकालना है लघुत्तम समर्थक निकालने पर और पुनः स्थान पर फिर से प्रस्थान बिंदु पर मिल जाता है। ठीक, आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं, कहता है कि देखो, कहता है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रम से 2 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे समय लगता है तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा? पुनः समय देखो, फिर इसको निकालना, लो सो 2 4 6 का इसका लो सो कितना होता है 2 2 1 2, क्या करना है 2 1 2 2 4 2 6, ठीक। फिर देखो इसको गुना कर दो, 2 गुना 2 गुना 3 तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12, 12 घंटे के बाद वह पुनः फिर से मिल जाएगा पुनः स्थान पर, ठीक। तो कितना घंटे के बाद मिलेगा? 12 घंटे में, ठीक। कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मॉस इंटू बी है, यानी कि ब्रैकेट ए इंटू बी का लॉसन में से कौन होगा, ठीक, कौन सा होगा? तो ए इंटू बी होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी, ए इंटू बी, ठीक। ये देखो इसका क्या एक मॉस लॉस मैंने ए और इसका मॉस बी है, इसका ए इंटू बी होता है, आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है? 64 का अभाज्य गुणन करो, उसका 2 का घात ज्ञात करना, कितना है? 2 से कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। फिर 2 से कटाओ कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। फिर 2 से कटाओ कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर 2 से कटाओ 4 हो जाएगा। फिर 2 से कटाओ 2 हो जाएगा। फिर 2 से कटाओ 1 हो जाएगा, ठीक। कि देखो 2 का घात कितना है? 1 2 3 4 5 6, 2 पावर कितना हो जाएगा? 6, आंसर 2 पावर 6, 2 का घात कितना है? 6, 2 पावर घात कितना है? 6, ठीक, आंसर देख पूर गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है यदि P और Q 2 अभाज्य संख्या है, यदि P और Q 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा? उनका मौसा क्या होगा? P अभाज्य संख्या, उसका मौसा सिर्फ 1 होगा। बोले 2 अभाज्य संख्या का मौसा सिर्फ 1 होता है, सिर्फ 1 होता है। 2 अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा? 1 होगा। लगातार संख्या का मौसा कितना होता है? 1 होता है, ठीक। उसी प्रकार ये भी 2 लगातार अभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है। 18 और 72 का मौसा कितना होता है? 18 चौक 72, सीधा सीधे भाग दे दो, 18 चौके 72, 4 हो जाएगा। 18 चौके 72, तो मौसा कितना? 18 हो जाएगा ना, 4 में 18 चौक 72 कितना हो जाएगा? मौसा 18, 18 चौके 72, 18। 156 के बाद गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है? कहता है 156 का अभाज्य गुणनखंड करिए और उसमें 2 का घातांक बताइए कितना बार 2 आया है। 2 7 14 2 8 16, फिर 2 से 2 7 14 2 8 16, ठीक। 2 3 6 2 9 18, ठीक। 2 का घातांक तो निकल गया, 2 को ही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। और इसको कटाएगा और करा 3 3 13 13 13, लेकिन से पूछा है 2 का घातांक कितना है? 2 का घातांक कितना था? 2, कितना था? 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि 2 धन पूर्णांक ए और बी के लिए मौसा इंटू लॉ बटा ए बी बराबर है, देखो लॉ गुना मौसा बटा ए बी, यानी ए इंटू बी, उसका आ जाएगा मौसा गुना लॉ, ए इंटू बी जाएगा, नीचे भी ए बी है। इसको यदि हम कटाएंगे कितना होगा? 1 होगा। इसका आंसर कितना होगा? 1 है, इसका आंसर 1 होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो है तो क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सआभाज्य संख्या है? देखो सआभाज्य संख्या कौन सा है? 13 52, 14 35, 18 25, 13 52, 13 54, 21 चौक 84। देखो ये भी भाग लगता है 13 चौक 52, ये भी सआभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि एक दूसरे भाग रहता है। सआभाज्य संख्या का मौसा सिर्फ 1 होता है। सआभाज्य संख्या का मौसा कितना होना चाहिए? 1। तो इसमें भी 21 चौक 84, 4 दम भाग, तो मौसा कितना लग रहा है? और देखो यहाँ पर इसमें भी भाग लगा, ये हो जाएगा 14 से यदि हम भाग देंगे 35 में, हमको नहीं लगेगा, इसका मौसा कितना हो जाएगा? 1 होगा, ठीक। इसलिए सआभाज्य संख्या कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। तो 39 में कहता है निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है? यौगिक संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्या से भाग लगे, ठीक। 2 या 2 से अधिक संख्या से भाग, उसे क्या कहते हैं? यौगिक संख्या कहते हैं। 11 खाली सिर्फ एक और स्वयं से भागता है, 21 एक और स्वयं से भाग नहीं लगता है, क्योंकि देखो ये 3 से भी भाग लगता है, 7 से भी भाग लगता है, और 1 से भी भागता है, और 21 से भी भागता है। यही एक यौगिक संख्या। 21 क्या है? एक यौगिक संख्या। 21 क्या है? एक यौगिक संख्या है। 31 अभाज्य संख्या है। 41 क्या अभाज्य संख्या है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? कहता है निम्नलिखित में अभाज्य संख्या कौन है? अब ए ऑप्शन नंबर ए में क्या 33 39 38 और 31 अभाज्य संख्या जो है
ये भाज्य है, ये भाज्य है, ये भाज्य है। ऑप्शन नंबर डी 31। 31 क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। इतना इजी इजी पूछा है ना, क्वेश्चन कहने का ही मतलब नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। दो कहता है कि दो संख्याओं का मौसा 27, लौसा 162। यदि उनमें से एक संख्या 54 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा? दूसरी संख्या बराबर होता है, दूसरी संख्या बराबर जो सूत्र होता है लौसा गुना मौसा, लौसा गुना मौसा बटा पहली संख्या। ठीक, लौसा कितना है? देखो 162, मौसा कितना है? 27। ठीक, और एक संख्या कितना है? 54। कटा दो। तो इसको काटना है ना, 27 दूनी 54 होता है। 27 दूनी कितना होता है? 54। और 2 से 2 8 16, 2 1 2, 81 होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 81। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि संख्या 12, 15 एवं 21 का मौसा कितना होता है? देखो 12 को भाज्य गुणन करेंगे, क्या क्या हम लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं, बोलेंगे। फिर 15 को भाज्य गुणन करेंगे कितना लिख सकते हैं? 3 × 5 लिख सकते हैं। और हम 21 को यदि अभाज्य गुणन करेंगे कितना लिखते हैं? 3 × 7 लिख सकते हैं। तो इसका मौस है ना, मौस जो तीनों में रहता है, जो तीनों में मैच कर रहा है, तीनों में मैच क्या कर रहा है? 3 कर रहा है और कुछ कर रहा है नहीं, 3 हो गया। इसका आंसर कितना देगा? 3। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ × एलसीएम है, तो ये सही है कि गलत? दो संख्या, देखो सूत्र होता है लॉसा गुना मौसा बराबर, दोनों संख्या गुणनफल बराबर होता है एलसीएम × एचसीएफ या एचसीएफ × एलसीएम। ये बात सही है, ये बात क्या है? सही है। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। सबसे छोटी सम या विषम नहीं बोला, इसलिए हम सीधा सीधा क्या देंगे? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? 2। कहता है सही या गलत? कहता है दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ × एलसीएम है। ये भी बात सही है। क्या है? सही है। और ये भी क्वेश्चन वो कब पूछा गया है? 2017 में पूछा गया है। 2017 के मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहता निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या पर आधारित देखते हैं। परिमेय संख्या कौन है? 1/44। 1 का वर्गमूल 1, 144 वर्गमूल 12। इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, तुम काट लो। क्या आएगा? 5 0 5 का 5 5 दूनी 10 0। ठीक, रूट 120 है, 1/20 है। इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका भी पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा। इसका जो परिमेय संख्या होगा ए नंबर 1/12, ये बोल सकते हैं रूट 1/144, रूट 1/144 बोल सकते हैं। ठीक, कहता है देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? निम्नलिखित कौन परिमेय है? 5 का परिमेय, रूट 7 का परिमेय है। इसका देखो परिमेय, इसका पूरा जिसका वर्गमूल निकाल भी जाता है ना, पूरा वर्गमूल, उससे परिमेय संख्या कहते हैं। जो परिमेय संख्या होता है, ठीक नहीं, जैसे वही पी बाई वही संख्या जो जैसे p/q के रूप में लिखते हैं, या वह से संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल निकलता है, वही संख्या जिसका पूरा वर्गमूल निकलता है उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जैसे 16 का वर्गमूल कितना? 4 और 25 का वर्गमूल कितना? 5। ठीक, ये भी क्या है? p/q के रूप में आ गया। इसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। इसलिए ये भी अपरिमेय है। ये क्या है? अपरिमेय। ये क्या है? अपरिमेय। एक परिमेय संख्या बढ़ाता है। परिमेय संख्या कितना होगा? रूट 16/25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो कहता है किसी भी संख्या पर यदि पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है? 1 आता है। यदि देखो a पावर 0 × b पावर 0, उसका मान कितना होता है? 1 × 1 बराबर कितना होता है? 1। उसी प्रकार है a टू पावर 0 है × 2 पावर 0, उसका मान कितना होता है? 1 × 1 बराबर कितना होता है? 1। किसी भी संख्या में पावर यदि 0 है तो उसका मान 1 होता है। उसका मान कितना होता है? 1 होता है, याद रखिए। इसलिए इसका मान कितना हो गया? ऑप्शन नंबर बी, 1 नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूट 3 है एक अपरिमेय संख्या। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अपरिमेय संख्या। ठीक, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? देखो रूट 3 काट दो, कितना बचा? 2। 2 बटा इसको 1 लिखते हैं। वो ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो या लिखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? परिमेय। ऑप्शन नंबर सी को ही तो हम लिख सकते हैं p/q के रूप में।
इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है। देखो अपरिमेय परिमेय अपरिमेय नहीं है मतलब क्या है? परिमेय कौन है? देखो इसका वर्गमूल 8 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 9 हो जाएगा, 8/9 आ जाएगा, 8/9। ठीक, इसका आंसर क्या? 8/9 हो गया। अपरिमेय संख्या नहीं है, क्या है? परिमेय, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय। बात समझ में आया? ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखो रूट निम्नलिखित में से निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? इसमें वही पूछता है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है मतलब क्या है? परिमेय है, कौन सा परिमेय संख्या है? देखो इसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है, अगर 21 और ये सभी का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए अपरिमेय कौन नहीं है? ये। और बाकी बात ये सभी क्या है? अपरिमेय है। यहाँ पूछा अपरिमेय नहीं है मतलब क्या? परिमेय है। परिमेय कौन सा है? √121। ठीक, बढ़ते हैं आगे। कहता है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n एक है। हमेशा प्राकृतिक संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या। देखो इसका हमेशा के लिए यह अपरिमेय संख्या ही होगा, या कभी प्राकृतिक संख्या होगा और कभी अपरिमेय संख्या होगा। ये बात सही निकला कि देखो रूट यदि हम इसका एक वर्गमूल तो एक निकल गया, √2 का वर्गमूल √2 रहेगा अपरिमेय के। कभी प्राकृतिक के रूप में आता है, कभी देखो हमेशा के लिए अपरिमेय होता है, हमेशा अपरिमेय रहता है, कभी परिमेय तो कभी अपरिमेय होता है। ऑप्शन नंबर डी लग रहा है, ऑप्शन नंबर डी लग रहा है। ठीक, ऑप्शन में कभी प्राकृतिक संख्या होता है तो कभी अपरिमेय भी संख्या होता है। कभी देखो कभी प्राकृतिक संख्या के रूप में आता है, क्योंकि √4 का वर्गमूल निकालेगा 2 निकालेगा तो प्राकृतिक संख्या में है। और देखो जैसे √5 आ गया, यह क्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या हो जाता है, इसलिए कभी प्राकृतिक होगा तो कभी अपरिमेय होगा। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहता है कि देखो 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है। देखो √11 तो नहीं है, क्योंकि ये 3 से पार जाता है। ठीक, ये तो ज़्यादा हो जाता है, ये भी नहीं होगा। ये भी देखो इसका जो वर्गमूल निकलेगा 2, और इसका भी तो नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है और ये भी 2 दूनी 4, इसका भी 2.5 से कुछ ज़्यादा निकल है। ठीक, इसका तो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक, इसका जो इतना का वर्गमूल निकालेंगे 2, और इसका जो कुछ भी मान होगा 1 कुछ का होगा। ठीक है, इसका कहता है 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है, कौन सा होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है कौन सा? एक वास्तविक संख्या को, एक प्राकृतिक संख्या को, एक परिमेय संख्या को, एक अपरिमेय संख्या को। देखो एक वास्तविक संख्या करते हैं P/Q के रूप में संख्या रेखा पर जो प्रदर्शित करते हैं, क्या करते हैं? एक वास्तविक संख्या भी प्रदर्शित करते हैं। हमेशा के लिए प्राकृतिक संख्या नहीं, 1.2, 3 दशमलव में भी मान रहता है ना, इसलिए क्या करते हैं? अपरिमेय संख्या, एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसको करते हैं एक वास्तविक संख्या को। कंफ्यूज करने के लिए जरा सा इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं सही से। ठीक, देखो 2 तथा 2.5 यानी कि 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है, इसका जो पूरा वर्गमूल निकलेगा ना √5 के ही बीच आता है। ठीक, 2 और 2.5 के ही बीच इसका पूरा वर्गमूल होता है, अपरिमेय संख्या जो आएगा इसके ही अंदर आएगा। ठीक, √5 का आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, अगला क्वेश्चन। संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर प्रत्येक प्रदर्शित कर सकता है, प्रत्येक संख्या, एक वास्तविक संख्या को ही प्रदर्शित करते हैं। इसको करते हैं एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 23, 43 पर देखो 2 अंक पर एक रिंग है तो 229 होना चाहिए। 23, 43 बटा 29, यहाँ पर एक ही 9 होगा। 23, 43 बटा तेईस 43 बटा 29, ऑप्शन नंबर सी होगा इस तरह से। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। इसका भी कंफ्यूज दूर करने के लिए एक बार ऑप्शन देखते हैं। देखो तो इस क्वेश्चन में जो है आता है कि देखो 23.43 पर एक रिंग है, तो जैसे 23.43 है ना, 23.43 पर एक रिंग है, रेटिंग उड़ाएंगे तो 23 बटा 43 कितना है? 23, 43 बटा 29 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 23, 43 होगा, तभी इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नहीं तो ये था दोनों जगह बोलेंगे 23, 43 बटा 29 होगा। यहाँ पर 23,
43 हो बटा 2 2 9 जितना करेंगे तो उतना नीचे 9 होता है। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये मिस्टेक था, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूट एक रूट 5 क्या है परिमेय संख्या रूट 5 एक अपरिमेय संख्या क्या है अपरिमेय संख्या। ठीक, पता करिए इनमें से कौन अलग है 3 बटा 5। देखो इसका पूरा वर्गमूल निकलता है 4 इसका 2 और इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, इसका वर्गमूल बटा रूप में है ही है और ये भी है ही है। एक अलग है ये संख्या, ये संख्या इसे एक जैसा हो जाता है परिमेय ये सबसे अलग है वर्गमूल से बाहर निकला ये संख्या। ठीक, इसका आंसर करने का ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूट 2 क्या है एक अपरिमेय संख्या क्या है रूट 2 क्या है एक अपरिमेय संख्या। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है अपरिमेय। ये देखो परिमेय है, ये भी परिमेय, ये अपरिमेय, ये परिमेय। ठीक, ये अपरिमेय ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है। इनमें कौन परिमेय संख्या है परिमेय। देखो ये रूट 2 का कितना बचा 2, ये क्या है एक परिमेय संख्या क्या है एक परिमेय संख्या। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या रूट 25 क्या परिमेय यही तो परिमेय है क्या ही परिमेय संख्या रूट 5 क्या अपरिमेय ये अपरिमेय ये भी अपरिमेय ये भी अपरिमेय। ठीक, ये जो परिमेय संख्या रूट ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या अपरिमेय और परिमेय ढूंढना परिमेय नहीं, ये भी क्या है परिमेय है गुणा कर ये भी परिमेय ये भी परिमेय ये अपरिमेय होगा 1.3339 ये भी एक परिमेय ये भी परिमेय और परिमेय जो है ये है ऑप्शन नंबर सी रूट 9 बटा 27 9 का नंबर 27 रूट 1 बटा 3 एक का वर्गमूल निकालेगा लेकिन रूट का वर्गमूल निकलेगा नहीं इसलिए का वर्गमूल रूट 3 क्या है अपरिमेय संख्या। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पता निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है यानी कि परिमेय संख्या है और परिमेय नहीं बोला क्या है और परिमेय नहीं बोला परिमेय 3 4 12 4 रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पता निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है निम्नलिखित में कौन परिमेय है तो 4 पर अपरिमेय है ये परिमेय ये 10 हो गया 1 का वर्गमूल कितना था 10 10 10 20 ये आंसर ऑप्शन नंबर डी का परिमेय संख्या। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रत्येक परिमेय संख्या होती है प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है एक वास्तविक संख्या एक वास्तविक संख्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या सभी परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। ठीक, क्या होता है एक वास्तविक संख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पता है 22 बटा 7 है ये क्या है परिमेय संख्या। देखो 22 बटा 7 क्या है परिमेय संख्या लेकिन पाई अपरिमेय संख्या पाई क्या है ये अपरिमेय है। ठीक है ये क्या है अपरिमेय है लेकिन 22 बटा 7 का मोल निकलता है ये क्या है परिमेय संख्या। ठीक, आगे क्वेश्चन देखिए बताइए कि 0.23 पर रेखनी को परिमेय संख्या के रूप में लिखा है 0.23 पर रेखनी कितना 27 बटा इसका नियम है जितना अंक पर रेखनी रहता है उतना 9 होता है जितना अंक पर रेखनी होता है उतना 9 होता है इसका आंसर लिखा 27 बटा 9 इसका कटेगा नहीं कटेगा 93 ठीक इतना ही आंसर का क्यों के ग्रुप लिखेंगे इसमें देखो 1 बटा 3 4 को परिमेय संख्या के रूप में लिखा देखो इसमें हो सकता है रेखनी पता नहीं रेखनी का पता हो सकता है लेकिन इसको ऐसे तो डायरेक्ट लिखकर इसका 10 गुना बढ़ाएगा 134 बटा कितना आएगा 1 बटा 100 इस रूप में लेकिन यहाँ पर रेखनी का पता नहीं चल रहा है। ठीक, यहाँ पर हो सकता है दूसरा अंक पर रेखनी होगा नीचे 9 होगा लेकिन नहीं होगा तो इस तरह से इसको कटा सकते हैं 2 से 12 2 दूनी 4 2 से 12 से 14 फिर ये 50 क्या करेंगे 67 बटा 50। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि देखो रूट 2 एक क्या है रूट 2 क्या है अपरिमेय संख्या क्या है अपरिमेय संख्या है रूट 2 क्या है अपरिमेय संख्या। ठीक, देखो 3 + 2 रूट 5 क्या है ये भी अपरिमेय संख्या ये भी क्या है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, कहता देखो रूट 15 बटा 3 यानी कि 3 बचे 15 रूट 5 बचा ये भी क्या है अपरिमेय संख्या ये भी क्या है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है देखो 3 + रूट 5 3 + यानी 3 + रूट 3 3 √ 3 किस प्रकार की संख्या देखो a + b a - b किस प्रकार का तो a स्क्वायर - b स्क्वायर a स्क्वायर - b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 जानो रूट 3 स्क्वायर 3 6 जगह या 9 में 3 घटाएंगे तो 6 किस प्रकार की संख्या है एक संख्या परिमेय संख्या है तो ये किस प्रकार की संख्या है ये किस प्रकार की संख्या है ये परिमेय संख्या परिमेय संख्या किस प्रकार की संख्या है ये एक परिमेय संख्या। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है नहीं देखिए वास्तविक संख्या परिमेय संख्या कैसे होगा अपरिमेय होगा नहीं होगा इसका जो ऑप्शन है वही एक अपरिमेय होता है परिमेय होता है नहीं ये क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं क्योंकि वास्तविक संख्या जो कहता है परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, देखो पाई क्या है पाई अपरिमेय संख्या क्या है अपरिमेय संख्या क्या है अपरिमेय संख्या पाई क्या है अपरिमेय संख्या तो 0.7 पर कितना 7 बटा 9 जितना अंक करेंगे उतना 9 होता है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7 बटा 9 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसका प्रश्न प्रकार अशांत है शांत है कहता अशांत है देखो इसका आंसर होना है p बटा 2 पावर n * 5 पावर m के रूप में रहना चाहिए उसी का प्रश्न प्रकार क्या अशांत है। देखो यहाँ पर यदि हम करते हैं 2 * 5 * 5 ये भी 2 पावर 1 * 5 पावर 2 ये भी इसका परिमेय संख्या अशांत होगा ये क्या अशांत होगा और ये भी क्या 25 से काटेंगे तो 25 625 अरे किसका अशांत है। ठीक, ये भी अशांत है तो ये भी शांत है ये भी शांत रहेगा। ठीक, और ये भी शांत है। ठीक, बचा क्या b नंबर 40 बटा 243 ये क्या है अशांत परिमेय संख्या ये क्या अशांत संख्या क्या है अशांत संख्या ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किसका प्रश्न प्रकार शांत है तो इसका भी प्रश्न प्रकार क्या है शांत है 2 * 2 * 2 * 5 पावर 0 लिख सकते हैं 2 पावर 3 * 5 पावर 0 ये भी क्या शांत है क्या कहते हैं इसका मतलब शांत है ये 3 * 5 ये क्या है अशांत है क्या है अशांत है यहाँ भी देखो इसका क्या है अशांत है ये क्या है अशांत क्योंकि वो 2 5 इसमें मिलवे नहीं करेगा। ठीक, कुछ और मिलेगा इसी ये भी क्या है अशांत है एक घटा के देखो ये देना मतलब एक ही क्या है शांत जाए 3/8 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3/3.27 पर रेखनी है इसको कहता है क्या एक पूर्णांक है एक परिमेय है देखो परिमेय संख्या होता है क्योंकि 227 बटा कितना करना ये क्या है एक बटा के रूप में क्या पूर्णांक नहीं है एक परिमेय संख्या है अपरिमेय नहीं एक बटा के परिमेय संख्या है। ठीक, ये बटा के रूप में बटा के रूप में इसलिए क्या है परिमेय संख्या है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संख्या 0.32 पर रेखनी ठीक ओपी बटा के रूप में लिखा जा सकता है हाँ लिखा जा सकता है देखो 0.32 पर रेखनी इसको कैसे लिखेंगे देखो 2 3 जिस पर रेखनी है इस पर रेखनी नहीं उसको क्या करेंगे घटाएंगे और जितना करेंगे उतना लिखेंगे। ठीक, और जिस पर रेखनी नहीं उतना 0 देंगे। ठीक, कितना देगा 33 बटा 32 से 3 घटाएंगे कितना देगा 29 बटा 90 ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी देगा 29 बटा 90। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी सही है या सत्य इसका आंसर ये होगा कैसे देखो दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है दो अपरिमेय संख्या के गुणनफल करते हैं ना हमेशा ही अपरिमेय होता है हमेशा अपरिमेय होता है तो इसका आंसर ये होगा यदि परिमेय अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ठीक,
इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर देखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार संत है? इसका भिन्न दशमलव प्रसार संत है। देखो 7 पर 3 कितना था? 343 होता है। यदि इसको काट देंगे कितना होगा? 1 बटा 2 का पावर 3 into 5 पावर 3 है। इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? संत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर 0.13 पर लेके इसका 13 बटा, और जितना करेंगे उतना नीचे 9 आ जाता है। 13 बटा 99, 13 बटा 99 कितना है? हां 13 बटा 99, 13 बटा 99 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार संत है? देखो ये भी अशांत हो जाएगा। ये क्या अशांत है और ये भी क्या अशांत है और ये भी क्या अशांत है। इसका दशमलव प्रसार संत किसका? 19 बटा 80 का 19 बटा 80 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अब अशांत बोला है, शांत नहीं। अशांत किसका है? 15 बटा 400, ये इसका है। देखो अशांत, ये भी किसका है? शांत है, 4 गुना 100। इसका दशमलव प्रसार क्या है? 100% क्या है? शांत है। ठीक, इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। 2 पावर m into 0.4 m, इसी के रूप में 2 पावर 4 देखो 20 5 600 पता नहीं, यदि 5 यानी इसका भी दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, और इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। इसका दशमलव क्या शांत है और इसका दशमलव प्रसार अशांत। सी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। माने कि 13 बटा 121, 13 बटा 121 इसका दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक, क्योंकि देखो हमको लाना है p बटा 2 पावर n into 5 पावर m के रूप में, m के रूप में। ठीक है, और ये हमको पता है कि ये p बटा q के रूप में आ जाएगा। ये p बटा 2 पावर n into 5 पावर m के रूप में ये आ जाता है और ये भी आ जाता है और ये भी आ जाता है। आता नहीं है कौन? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 105 यानी कि दशमलव 105 को p बटा 2 पावर n into 5 पावर m के रूप में लिखना है। कितना 105 बटा, तो जितना अंक यानी 0 तो इसका दशमलव उड़ाएंगे 3 सुना देंगे, है ना? एक पर कितना सुना जाएगा? 3 सुना जाएगा। ठीक, 3 सुना को काटो कितना होगा? 2 5 10 5 का 5 5 10 5 का 5 इसको काटेंगे 5 10 0 यानी कि 5 10 2 2 जाएगा 21 बटा 200 और 200 का भाग गुणनखंड करो कितना क्या होता है? 2 से करेंगे 100 आएगा। ठीक, 2 से फिर 50 आएगा, फिर 2 से 25 आएगा, फिर 5 से 25 2 पावर 3 into 5 पावर 2 2 पावर 10 into 5 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 21 बटा 2 पावर 10 into 5 पावर 2 हो जाएगा। ठीक, देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? इसका दशमलव प्रसार शांत है, ये भी शांत है और 75 75 ये भी क्या अशांत है, ये नहीं हो जाएगा और ये भी नहीं होगा। तो 8 बटा 11 आ जाएगा इसमें और इसमें 15 यानी कि इसमें 3 आ जाएगा। 75 आता है 5 में 3 into 25 25 25 किया 75 इसमें 3 आ गया, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और देखो 3 7 21 3 into 7 यानी कि इसमें 7 आ जाएगा और ये भी नहीं होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए 15 बटा 16 15 बटा 16 दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन यही था इसका। पाई क्या? पाई को परिमेय संख्या क्या है? और परिमेय संख्या। ठीक है, अगर परिमेय संख्या 2 का परिमेय संख्या 2 पावर 3 बटा 2 पावर 3 into 5 पावर 2 है, यानी 2 पावर 3 2 पावर 3 कट गया बता 1 बटा 5 पावर 2 क्या है? परिमेय संख्या क्या है? दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार इसका शांत है, दशमलव प्रसार शांत होता है क्या देगा? इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक, 11 बटा 25 का दशमलव प्रसार क्या होगा? 11 बटा 25 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत है। 2 पावर 0 into 5 पावर क्या है? 2, जिसका दशमलव प्रसार क्या देगा? शांत होगा। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 बटा 24 का दशमलव प्रसार क्या होगा? ठीक, 17 बटा 24 देखो नीचे क्या है? 8 या 24 नीचे आ गया 2 आते हैं कि 3 आ गया। p बटा 2 पावर n into 5 पावर m के रूप में नहीं है। 2 और 5 के अलावा क्या आ गया? 3 3 आ गया तो दशमलव प्रसार शांत रहेगा। क्या देगा? अशांत हो जाएगा। क्या देगा? अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक, इसका दशमलव प्रसार क्या देगा? यहाँ पर अशांत हो जाएगा। आगे 11 बटा 15 इसका दशमलव क्या होगा? शांत। 11 बटा 15 नीचे क्या है? 3 into 5 यहाँ पर 3 आ गया ना। 3 आने के बाद क्या करेंगे? हमको चाहिए नीचे में 2 और 5 चाहिए, तो p बटा 2 पावर n into 5 पावर m चाहिए, लेकिन आगे नीचे 3 इसका दशमलव प्रसार क्या देगा? अशांत होगा। क्या देगा? अशांत है। ठीक, 11 बटा 15 का दशमलव प्रसार अशांत होता है। ठीक, लेकिन लास्ट यहाँ तक क्वेश्चन था वास्तविक संख्या का क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं। मेरे 11 से 24 तक लास्ट ऑब्जेक्टिव पूछा था, लास्ट एंड हो गया, यहाँ तक खत्म। ठीक, और लास्ट में हम बोलना चाहते हैं सभी स्टूडेंट के लिए, यदि आप सभी को यदि पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क करिए 08609। ठीक, यदि आप सभी को पीडीएफ चाहिए इस नंबर पर, यदि आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है इस नंबर पर संपर्क करिए, यदि आपको व्हाट्सएप पर जुड़ना है इस नंबर पर संपर्क करिए। ठीक, और भी एक चीज मैसेज करना है, यदि मेरे चैनल यदि न्यू स्टूडेंट यानी कि क्लास 10 का पढ़ने वाला स्टूडेंट इस क्लास में आता है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत फायदा आगे करेगा। लास्ट में बहुत है और अभी से भी बहुत फायदा ही मिलेगा। ठीक, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है। ठीक, कर लेना और क्लास रेगुलर होते रहेगा, इस तरह से आप सभी को कहीं पर दिक्कत कोई समस्या नहीं है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।